बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अरवी गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है और इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है और ये मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है और इसका वेट जो है तकरीबन 750 ग्राम है। इसके साथ मैंने एक पाव जो है वो अरवी छील ली है और अभी यहाँ पे मैंने इसको छीलने के बाद धोया नहीं है। इसको धोना कैसे है ये मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। और साथ में मैंने 2 टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्च, 1 अदद प्याज और आधी गड्डी जो है वो लहसुन की छील ली है। और मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और नमक हस्ब ज़ायक़ा। सबसे पहले गोश्त को हमने कुकर में शामिल कर लेना है और उसके साथ फिर हमने जो मटेरियल कटिंग किया हुआ है वो भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे और जो मसाले मैंने आपसे शेयर किए थे वो भी हम गोश्त के अंदर ही शामिल कर लेंगे। और अभी हम इसमें इतना पानी शामिल कर लेंगे कि जिससे हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर लिया है और अब हम कुकर को क्लोज़ कर लेंगे और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। वैसे तो चूल्हे पे चढ़ा के भी ये सारे इंग्रेडिएंट डल सकते हैं, लेकिन मैं धुएँ की वजह से, ताकि कैमरे में सीन अच्छे से कैप्चर हो, तो इसको मैं बग़ैर चूल्हे के ही बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे अरबी हमारी छिली हुई है, तो इस पे मैं लगाऊंगी तकरीबन आधा चम्मच नमक और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और व्यूअर्स, आपने ये बात याद रखनी है कि अरबी जो है, नमक आपने इस पे डायरेक्ट हाथ से नहीं लगाना, आपने चम्मच को यूज़ करते हुए नमक इस पे अच्छे से लगाना है, क्योंकि इसमें हाथ जो है वो लगाने से एलर्जी हो जाती है और ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह आप देखें कि नमक लगाने के बाद इसके अंदर जो है एक लेस सी बन गई है। तो इसको अब हम अच्छे से वॉश करेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारे सालन या शोरबे के अंदर लेस नहीं होगी। तो ये तकरीबन मैंने नमक लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा है और उसके बाद अभी मैं इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छे से धो लूँगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो चम्मच की मदद से करना है, आपने हाथ इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने, या फिर आप ग्लव्स यूज़ कर लें और इसको आप अच्छे से वॉश कर लें। अब इस तरह इसको वॉश करने से आप देखें अरबी का सारा मैल कुचैल साफ़ हो जाएगा और फिर दोबारा से हम इसके अंदर पानी गिरा के पानी शामिल कर लेंगे, ताकि जो बचा कुचा इसमें जो गंद रह गया है वो भी अच्छे से वॉश हो जाए। और नमक से धोने के बाद अरवी जो है वो एकदम सफ़ेद हो गई है और इसका बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको एक टोकरी में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ा जाए। और बहुत अहम बात कि सालन के अंदर आपने नमक बहुत कम शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने अरवी को नमक से धोया है। तो अगर हम सालन में भी नमक बराबर का डाल देंगे तो इस तरह सालन में नमक तेज़ हो जाएगा। आपने गोश्त में नमक कम डालना है और अरवी को आप जब नमक से धोएंगे तो इस तरह सालन में नमक का लेवल जो है वो बराबर हो जाएगा। और अभी गोश्त गल चुका है तो हम इसके अंदर घी शामिल कर लेंगे। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम इसको फिर से भूनना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसका पूरा पानी खुशक करके इसको अच्छे से भूनना है। यहाँ पे जो मैं मसाले आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें काली मिर्च है तकरीबन आधा चम्मच, साथ में ज़ीरा है चौथाई चम्मच और साथ में मैं यूज़ करूँगी खुशक धनिया। इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से कूट लेना है और ये कब शामिल करेंगे ये मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये मसाले हमारे कुट चुके हैं, तो अब हम इनको एक साइड पे रख लेंगे और गोश्त के भुनने का इंतज़ार करेंगे। और गोश्त में पानी खुश्क होता जा रहा है और ग्रेवी भी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। और यहाँ पे आप देखें कि गोश्त भुन चुका है और इसका घी जो है वो अलग हो चुका है। तो इस टाइम पे आके अभी हम इसके अंदर अरवी शामिल कर लेंगे और इसको हम अच्छे से भुनेंगे। व्यूअर्स, आप ये बात याद रखें कि अरवी को जो है वो हमने बहुत अच्छे से भूनना है। मैं इसको एक दफ़ा नमक से तो धो चुकी हूँ, लेकिन अगर इसको अच्छे से भुना नहीं जाए तो इसका सालन जो है वो लेसदार बन जाता है। तो इसलिए हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए जो है वो मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। और अभी हमने इसको गलाना भी है, तो इसलिए भुनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे और यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट होने वाले हैं इसको भूनते हुए। अभी हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जिससे अरवी भी गल जाए और सालन में हल्की सी ग्रेवी
ग्रेवी या शोरबा जितना आप बनाना चाहते हैं उस लेवल पे पानी हम डाल सकते हैं। और इस टाइम पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करके जो मसाला हमने कूटा था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। और इस मसाले को आपने भूनते हुए शामिल नहीं करना बल्कि शोरबे के अंदर ही शामिल करना है, क्योंकि शोरबे में शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और तकरीबन 5 मिनट कुकर को बंद करके मैंने चला लिया है, तो आप देख सकते हैं कि अरवी जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है और ये खाने में भी बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसको खाने के लिए सर्व कर लेंगे। आप इसको गरम-गरम रोटी के साथ और इसके साथ सलाद भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं डेली वीडियो बनाते हुए मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे रेसिपी के जो सारे स्टेप्स हैं वो आप तक पहुंच जाएं, ताकि जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो वो आपसे बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसलिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम डेली आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते हैं। तो अभी हम इसके मज़े को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसके साथ नींबू भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।